देश भर में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। कई राज्य जो है अपनी अपनी कमियां बता रहे हैं, कहीं पे टीके उपलब्ध नहीं हैं, कहीं पे रोक देना पड़ रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, आपके राज्य में क्या स्थिति है टीकाकरण की? कई राज्य जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके यहाँ शॉर्टेज है, आपकी क्या स्थिति? देखिए, जहाँ तक के छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 90%, सेकंड डोज है वो 65%, फ्रंटलाइन वर्कर है उसको 100%, फर्स्ट डोज सेकंड डोज हो गया 64%, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को 76%, फर्स्ट डोज सेकंड डोज 12%, और 18 से 44 वर्ष के नागरिक हैं उनको 7,24,493 डोज लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन अब हमारे पास जो डोज बचे हैं 45 साल से ऊपर के, वो लगभग 8 लाख बचे हैं, और जो 18 से 44 साल के ऊपर के उम्र के लोगों के लिए हमारे पास 75,870 डोज बचे हुए हैं। मतलब 1-2 दिन में ये भी डोज खत्म हो जाएंगे। और भारत सरकार ने कहा है कि जून के पहले 18 से 44 साल के ऊपर वालों को के लिए डोज अभी नहीं आएगा, जून में ही आ पाएगा। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। तो फिर इसका मतलब है 18 से ऊपर वालों को से 45 वालों को टीकाकरण आपको रोकना पड़ेगा। जब डोज ही नहीं मिलेगा तो रोकना पड़ेगा। देखिए, हालांकि पैसा तो राज्य सरकार दे रही है, ऑर्डर हम लोग सीरम को और भारत लैब को दे रहे हैं, लेकिन पूरा पीछे से नियंत्रित जो कर रही भारत सरकार कर रही है कि डोज कब देना है, कितना देना है। अचानक कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो उसमें भी मतलब निश्चितता नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में है, और जो मिलता है तो हम लोग वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं, नहीं मिलता तो फिर रोक देते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो अपनी नीतियां जो है पहले ढंग से यदि होमवर्क किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, शायद आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन उत्सव बनाओ, पूरे देश में किसी ने वैक्सीन उत्सव नहीं मनाया। फिर प्रधानमंत्री जी अचानक घोषणा कर दी कि 1 मई को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, लेकिन टीका उपलब्ध ही नहीं था। पहले दिन हमारे पास 1.5 लाख टीका आया था, और उससे शुरू हुआ और रेंगते हुए ये पूरा महीना बीतने जा रहा है, ले दे के 8 लाख के आसपास वैक्सीन आया है। अब हमको जरूरत है लगभग 1,30,00,000 लोगों को टीका लगाना है। मतलब 2 डोज यदि देंगे तो 2,60,00,000 टीका, और ये पूरे महीने भर में जो टीका आया है वो 8 लाख के आसपास आया है। तो इससे उम्मीद लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये टीकाकरण कब पूरा होगा। 2 करोड़ बनाम 8 लाख कहा आपने? 2,60,00,000। 2,60,00,000। चलिए, तो अब बनाम 8 लाख। 8 लाख, ठीक है। एक महीने में 8 लाख जी। तो आप फिर बाहर जाके खरीद क्यों नहीं लेते सर? केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य जो जाए बाहर खरीद ले, फिर आप वहीं से खरीदिए जहां से दिल्ली खरीद रहा है। फिर आप दिल्ली के खिलाफ बोली लगाइए, आप मध्य प्रदेश, आप महाराष्ट्र के खिलाफ बोली लगाइए। लेकिन केंद्र ने कब कहा है कि बाहर से जाके खरीद लें? मुझे यहाँ तक याद है, सबसे पहले यूपी ने इसमें ग्लोबल टेंडर लगाया था, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और दूसरे राज्यों ने लगाया। लेकिन क्या भारत सरकार ने अनुमति दी है? क्योंकि आयात शुल्क का मामला रहेगा, आयात के परमिशन का मामला रहेगा। अभी तक के वैक्सीन के परमिशन केवल रूस के जो वैक्सीन है स्पुतनिक उसी भर को मिला है, बचत को नहीं मिला है, और मिला होगा तो हमको जानकारी नहीं है। और जब यदि पूरे देश भर में टीकाकरण करना है तो फिर भारत सरकार टेंडर क्यों नहीं बुलाती? अलग अलग राज्य टेंडर बुलाएंगे, एक सी वैक्सीन के अलग अलग रेट आएंगे,
तो क्या ऑडिट ऑब्जेक्शन भविष्य में नहीं आएगा? और फिर वो सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि राज्यों को सीधा सप्लाई करने के लिए जो विदेशी कंपनी है वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो भारत सरकार यदि नहीं कर रही है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले ग्लोबल टेंडर बुलाया। उसी समय मुझे याद आया पिछले साल जब कोटा से बच्चों को लाना था और भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, हम लोग लगातार बात करते रहे, तो मैंने कहा यूपी गवर्नमेंट तो कोटा के बच्चों को ले गए, हमको भी अनुमति दीजिए। तो भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि भाई जिस प्रकार से यूपी वाले अपने बच्चों को ले गए, अपने प्रदेश के बच्चों को ले गए, उसी प्रकार से आप भी ले जाइए, लेकिन आपको अनुमति हम नहीं देंगे। तो ये उसी प्रकार की स्थिति तो नहीं है कि सबसे पहले यूपी ने ग्लोबल टेंडर बुलाया। तो ये केवल आईवास वाली स्थिति तो नहीं है, क्योंकि अभी जिन लोगों ने टेंडर बुलाया उसकी स्थिति क्या है? टेंडर खुल गया, टेंडर खुला है तो रेट क्या आया, कितने मात्रा में सप्लाई करेंगे, उसकी कोई जानकारी है, उसका प्रोडक्शन कितना है? ये सारे सवाल हैं कि आखिर उत्पादन कितना हो रहा है, सप्लाई कितना कर रहे हैं और किस दर पे करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब आपकी क्या मांग है कि केवल आपने कहा स्पुतनिक को अनुमति दी गई है, तो आप चाहते हैं कि बाकी सारे टीके को की भी अनुमति दी जाए जिससे कि सबका वैक्सीनेशन हो सके और टीका आपको उपलब्ध कराया जाए? भाई भारती जी, दुनिया में जिन जिन टीका जो हुए हैं उसके रिजल्ट को देखते हुए भारत सरकार को अध्ययन करके उन टीकों को देश में अनुमति मिलना चाहिए और रेट तय करने का काम भारत सरकार करे। और वो देखे, अभी भी हम लोगों को कह दिया कि आप राज्य इससे दोनों कंपनियों से जो देश में उत्पादन हो रहा है, दोनों कंपनियों से उन्होंने कहा कि आधा टीका है वो भारत सरकार को देंगे और आधे टीका में प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट पैसा जरूर दे रही है, लेकिन नियंत्रण कौन कर रहा है कि किस राज्य में कितने मात्रा में टीका जाएगा, वो नियंत्रण करने का काम तो भारत सरकार कर रही है। तो इसे भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार बुलाए और वितरण करने का काम भी भारत सरकार ले, जनसंख्या के अनुपात पे सभी राज्यों को दे दे। एक बीजेपी का आरोप है आपके ऊपर, आपके कि आपने जो वैक्सीन लगवाए, जो वहाँ पे सर्टिफिकेट दिए जाते थे उसमें आपकी फोटो थी प्रधानमंत्री के बजाय। इस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि बाद में मैंने सुना है कि वो तस्वीर हटा ली गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि भारत सरकार ने कोविन ऐप बनाया था। कोविन ऐप बनाया था तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब वो रजिस्ट्रेशन वो लोग कर पाएंगे जिसके पास मोबाइल है। हमारे छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40% लोग हैं और जितने राशन कार्ड धारी हैं, क्योंकि हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और 99% लोग उसमें आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं और मोबाइल 48% लोगों के पास नहीं है। ऐसे में कोविन ऐप कहाँ इफेक्टिव हो सकता है? फिर हम उन गरीब लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए हमने एक अलग CGT का एक ऐप बनाया, उसका लॉन्च किया और उसके माध्यम से हमने उसका टीकाकरण की शुरुआत की। दूसरी बात यह है, भारत सरकार पैसा दे रही थी फ्री वैक्सीन, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, 45 साल से ऊपर के लोगों को, तो उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का फोटो था। लेकिन 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीन है वो राज्य सरकार पेमेंट कर रही है, हम लगातार पेमेंट करते जा रहे हैं। जब भुगतान ही हम कर रहे हैं तो फिर फोटो भी राज्य सरकार ही तय करेगी किसका लगेगा। चलिए, नहीं अब आपका पॉइंट वैलिड है कि यदि आप पैसा दे रहे हैं तो आपकी फोटो क्यों ना हो, यही कहना चाह रहे हैं ना जी। चलिए, तो अब बिल्कुल सही बात है। तो अब आपने प्रधानमंत्री दे रहे थे तो हमको अभी भी जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, उसमें तो फोटो प्रधानमंत्री का ही जा रहा है। नहीं, अब तो फिर आपने क्या वो अपनी फोटो तस्वीर हटा दी है क्या, या अभी भी है? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्यों हटाएंगे भाई? चलिए, नहीं, अच्छी बात है कि आपका पॉइंट। फोटो हटाने का सवाल ही क्यों उठता?
जब ऐप हमने बनाया है, पूरा पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, 900 करोड़ के आसपास हमको इसमें पैसा लगेगा, राज्य सरकार का पैसा लग रहा है, तो राज्य सरकार तय करेगी किसका फोटो लगेगा, किसका फोटो नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि आपका जो राज्य है वहाँ पे 40% लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन अभी भी खबरें आ रही है कि ग्रामीण इलाके में लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग जाते हैं उनके साथ मारपीट की भी खबरें आ रही है। ऐसी स्थिति है क्या? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शुरुआत में जरूर रहा कि लोगों में भ्रम की स्थिति थी और जन जागरण की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 30% आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति के 13% लोग निवास करते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे अफवाहें फैली थी और धीरे धीरे उसको जन जागरण के माध्यम से दूर करते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ APL जो कार्डधारी हैं, BPL कार्डधारी है, अंत्योदय कार्डधारी, वो सारे लोग अब उस अनुपात में लगाते जा रहे हैं। तो उससे अंदाजा लग रहा है कि कौन वर्ग के लोग इसको लगा रहे हैं, कौन नहीं लगा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। APL वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, BPL बिल्कुल अनुपात में चल रहे हैं, लेकिन अंत्योदय के लोगों को समझाना पड़ रहा है। और लगातार हमारी जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करें और उन लोगों को भी वैक्सीनेशन करें। तो उसमें भी तेजी काफी आई है। और क्योंकि अब वैक्सीन ही नहीं है तो फिर प्रचार किस बात का करें। चलिए, सही कहा आपने। वैक्सीन की कमी से सभी राज्य जूझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समस्या भी जल्दी से जल्दी इसका कोई निपटारा होना चाहिए। अब भूपेश बघेल साहब, आपने वक्त निकाला, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बातचीत करने का। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।